नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो न्यूज। आज तक की बड़ी खबर। भारतीय हे किसान यूनियन परमपिता शक्ति के परमात्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह ने बताया मेरे इस किसानों गरीब को किसान पर मेहर कर, क्योंकि आज बेमौसम बारिश ने जिस किसान ने आलू बो दिया था, लाया बो दिया था, उसको खत्म कर दिया, बेमौत मार दिया। दलहन के किसान को, तिलहन के किसान को, जो अरहर मूंग उड़द थे, उनको बेमौत मार दिया। धान के किसान को बेमौत मार दिया। यहां तक कि जितनी भी या तो फसल खेत में खड़ी है या फसल बोई जा रही है, उन सबको इस समय कुदरत ने, प्रकृति ने बेमौत मार दिया है। तो हे परमपिता परमात्मा, आपसे हाथ जोड़ करके भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से मैं विनती करता हूं कि शोषित, पीड़ित और गरीब और भोले किसान पर अपनी दया दृष्टि रख, मेहर कर। क्योंकि ना तो ये बीमा कंपनी वालों को दिखाई देता है, ना यह सरकार को दिखाई देता है। पराली का धुआं तो सरकार को दिखाई दे जाता है दिल्ली में बैठ करके, लेकिन जो दिल्ली की दूरबीन है, जो किसान की फसलों में बेमौसम बारिश से, बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो परमात्मा कम से कम अपनी नजर बनाए रख। यह किसान हमेशा से पिटता रहा है। सरकारों की मार इस पर पड़ी, मौसम की मार इस पर पड़ी, महंगाई की मार इस पर पड़ी, खर्चों की मार इस पर पड़ी। कभी भी इसकी तरफ किसी ने मुड़ के नहीं देखा। हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा पीड़ित है, शोषित है, तो वह है गरीब मजदूर किसान। इस पर हे परमपिता परमात्मा अपनी मेहर बना करके रख, क्योंकि यह जो किसान है, इसको दूध मुहे बच्चे की भी उपाधि दी गई है। दूध मुहा बच्चा कैसे? जैसे दूध पीने वाला, गोदी वाला जो बच्चा होता है, वह आग में और पानी में भेद नहीं जानता। वह आग को भी पकड़ लेगा, अगर अंगारा खिला हुआ है तो उसको भी पकड़ लेगा, पानी में भी हाथ दे देगा। वह नाग जा रहा है तो नाग को भी पकड़ने का प्रयास करेगा, जहरीले सर्प को भी वो उससे भी खेलने का प्रयास करेगा। ये दूध मुहा बच्चा है। ये अपने पराई में भेद नहीं समझता। ये आज तक अपने मित्र को और अपने दुश्मन को नहीं समझ पाया। इसका मित्र कौन है, इसका दुश्मन कौन है। पहले मुगलों ने सताया, अलग अलग तरीका के टैक्स इस पर दिए, फिर अंग्रेजों की मार इसने झेली, फिर हमारे पूर्वजों ने 90 साल आंदोलन करके इन सब गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया। लेकिन गरीब मजदूर किसान आज भी बेचारा जहां है वहीं का वही है। उसने सोचा था देश आजाद देश में तो तेरी कोई सुनेगा, इस लोकतंत्र में तो तेरी कोई सुनेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सोनभद्र जिले में लगभग चकबंदी को लेकर के 4.5 महीने हो गए, 5 महीने होने को जा रहे हैं, बराबर धरना दे रहे हैं किसान। आज तक जिलाधिकारी ने वहां उनसे वार्ता तक नहीं की। जिलाधिकारी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपने किसी सक्षम अधिकारी को भी धरने पर नहीं भेजा। इसी प्रकार गौतम नगर में हमें लगभग 2.5 महीना होने जा रहा है, एक्सप्रेस वे के आवासीय प्लॉट नहीं मिल रहे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दे दिए। 2013 में अतिरिक्त मुआवजा पास हो गया था, वह नहीं मिल रहा। आबादियों का निस्तारण नहीं हो रहा, गांव में घरौनी नहीं बन रही। जो पहले चरण के जो किसान थे, जो R&R में विस्थापित किए थे, उनके मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो रही। रजिस्ट्री होती है तो खर्चा किसान से मांगा जाता है। कहां से इतना महंगा स्टाम्प लाए? जो युवाओं के रोजगार की बात की थी, किसी भी युवा को रोजगार नहीं दिया गया। युवाओं को रोजगार दे रहे हैं तो वो भी दलाली लेकर के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं, उसे कभी भी कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा।